प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज का बेसिक प्रॉपर्टीज क्या होता है? तो जनरली चार्ज का जो बेसिक प्रॉपर्टीज होता है वो तीन होता है। एक आपका क्या होता है? एडिटिविटी ऑफ चार्ज, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। दूसरा होता है क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। और जो थर्ड होता है वो थर्ड आपका क्या होता है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो हम लोग ये तीनों के बेसिक प्रॉपर्टी जो है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या होता है। तो एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या करता है? तो अगर सपोज दैट कोई सिस्टम है, ठीक है, इस सिस्टम में क्या है? बहुत सारा चार्ज है। सपोज दैट यहाँ पर चार्ज है 3 कूलम, यहाँ पर क्या -3 कूलम, यहाँ पर है 7 कूलम, यहाँ पर है 9 कूलम, यहाँ पर क्या 8 कूलम, यहाँ पर -5 कूलम, 8 कूलम, 4 कूलम, 9 कूलम, 10 कूलम, -11 कूलम, -7 कूलम। तो एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या कहता है? तो एडिटिविटी ऑफ चार्ज कहता है कि किसी भी सिस्टम का जो टोटल चार्ज होगा वो टोटल चार्ज क्या होगा? उस सिस्टम में जितना भी चार्ज प्रेजेंट है सबका अलजेब्रिक सम के बराबर होता है। दैट मीन्स एडिटिविटी ऑफ चार्ज को क्या लिख सकते हैं? तो एडिटिविटी ऑफ चार्ज इज द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज इन विच टोटल चार्ज ऑफ ए system is equal to the algebraic sum of individual charges present inside the system। मतलब उस सिस्टम में जितना चार्ज है सबका जो अलजेब्रिक सम होगा वही अलजेब्रिक सम क्या होगा? उस सिस्टम का टोटल चार्ज। जब यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो +3 -3 कैंसिल हो जाएगा, 7 और 9 16, 16 और 8 24, 24 में आपका 5 चला गया तो हो गया कितना? 19, 19 और 8 27, 27 और 4 31, 31 और 9 40, 40 और 10 50 और 50 और में चला गया आपका कितना? 11। तो 50 में 11 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 39। 39 में 7 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 32। तो अप्रॉक्स अगर मेरा सब कैलकुलेशन सही है तो इस सिस्टम का टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? 32 कूलम। एडिटिविटी ऑफ चार्ज के बाद हम लोग जो दूसरा प्रॉपर्टी पढ़ेंगे उसको क्या बोलते हैं? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है? तो किसी भी सिस्टम का जो टोटल चार्ज होगा, ठीक है, या फिर किसी भी सिस्टम का जो भी चार्ज होगा वो चार्ज हमेशा क्या होगा? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक चार्ज। इसका मतलब क्या हो गया? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक चार्ज। तो बेसिक चार्ज होता क्या है? तो हम लोग इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन को ही क्या बोलते हैं? बेसिक चार्ज। इसका मतलब कोई भी सिस्टम होगा, इस सिस्टम का जो भी टोटल चार्ज आएगा वो टोटल चार्ज क्या होगा? इंटीग्रल मल्टीपल, मतलब इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इसी के मल्टीपल के फॉर्म में रहेगा। मतलब जो 1.6 के टेबल में आएगा उसी के मल्टीपल फॉर्म में रहेगा। कब? किसी भी सिस्टम का टोटल चार्ज। जब हम लोग बात करेंगे कहाँ पर? माइक्रोस्कोपिक लेवल में। मैक्रोस्कोपिक लेवल में इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज का डिफिनेशन क्या हो जाएगा? तो क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज क्या हो जाएगा? तो क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज इज द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज इन विच टोटल चार्ज ऑफ ए सिस्टम इज इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक चार्ज। दैट मीन्स इसको क्या लिख सकते हैं? Q, और Q इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? N E। N क्या हो गया? नंबर हो गया, और E मेरा क्या हो गया? बेसिक चार्ज। मतलब इसी बेसिक चार्ज के मल्टीपल के फॉर्म में रहेगा किसी भी बॉडी का टोटल चार्ज जब हम लोग बात करेंगे माइक्रोस्कोपिक लेवल पर। और ई में चार्ज कितना होता है? तो हमको पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसी के टेबल में जो आएगा
वही किसी भी बॉडी का टोटल चार्ज होगा। जब इसके टेबल में नहीं आएगा वो टोटल चार्ज नहीं होगा। अगर हम लोग मान के चलते ये सिस्टम है और इस सिस्टम में टोटल चार्ज कितना 4.5 इंटू 10⁻19 कूलम, क्या ये पॉसिबल है? नहीं है, क्योंकि ये 1.6 के मल्टीपल के फॉर्म में नहीं आ रहा। लेकिन अगर इस दूसरा सिस्टम लेते हैं जिसमें 3.2 इंटू 10⁻19 कूलम है, ये पॉसिबल है, क्योंकि ये 1.6 के मल्टीपल के फॉर्म में आता है। तो जो उसके मल्टीपल के फॉर्म में आएगा वो पॉसिबल होगा, और जो नहीं आएगा वो पॉसिबल नहीं होगा जब हम लोग बात करेंगे माइक्रोस्कोपिक लेवल पर। थर्ड जो प्रॉपर्टी है, थर्ड प्रॉपर्टी को n का वैल्यू यहाँ पर क्या हो सकता है, तो n का वैल्यू इंटीजर है तो n का वैल्यू 0 भी हो सकता है, +-1 +-2 +-3 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हम लोग जो थर्ड प्रॉपर्टी है, थर्ड प्रॉपर्टी क्या करता है, तो थर्ड प्रॉपर्टी का क्या नाम है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है, तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग पता है कि चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली ट्रांसफर वन बॉडी टू अनदर बॉडी। दैट मीन्स इसको लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस लॉ चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। दैट मीन्स जब हम लोग टोटल चार्ज निकालेंगे उस सिस्टम का, तो टोटल चार्ज हमेशा क्या होगा, कंजर्व्ड होगा। जैसे सपोज दैट एक सोडियम है और एक क्लोरीन है, जब दोनों आपस में रिएक्शन कर, सोडियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है, ठीक है, तो जिसके कारण क्लोरीन में क्या होगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और सोडियम में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। फिर हम लोग टोटल करेंगे तो फिर कैंसिल हो जाएगा, टोटल चार्ज फिर क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, या फिर हम लोग जब ग्लास और सिल्क को क्या करते हैं, रब करते हैं, तो ग्लास और सिल्क को जब आपस में रब करते हैं, तभी रब करने से पहले दोनों का चार्ज क्या था, 0। जब ग्लास को हम लोग सिल्क के साथ रब किए तो सिल्क में कैसा आ गया, नेगेटिव चार्ज, और ग्लास में कैसा आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अगर इससे 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो इसमें 3 नेगेटिव चार्ज आएगा और इसमें क्या आएगा, 3 पॉजिटिव चार्ज आएगा। और जब दोनों को आपस में मिला देंगे तो फिर टोटल चार्ज मेरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दैट मीन्स चार्ज को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉयड, सिर्फ इसको क्या कर सकते हैं, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं।